यदि आप संसार में सामंजस्य नहीं करेंगे, देखिए परिवार में सब मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, सब अलग अलग अपने अपने प्रारब्ध को लेकर जन्मे हैं, सब अपने अपने गुणों को लेकर जन्मे हैं, कोई किसी की भांति नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई किसी की भांति नहीं तो क्या परिवार चलेगा नहीं? यहाँ भगवान शिव का आप परिवार देखिए, सब कितने कितने भिन्न हैं, लेकिन कितना सामंजस्य है कि पूरा जगत नहीं, ब्रह्मांड भगवान शिव को और शिव के परिवार को पूजता है। भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं और माता पार्वती कहाँ से हैं? हिमालय राज की कन्या हैं, राजकुमारी हैं, और भगवान शिव निर्जन स्थान में रहते हैं। लेकिन कितना सुंदर दिव्य उनका दाम्पत्य जीवन है। वहीं पर नंदी भी खड़ा हुआ है, भगवान शिव का वाहन, वहीं माता भगवती का वाहन सिंह भी खड़ा हुआ है, वहीं उनके पुत्र कार्तिकेय भी हैं, उनके द्वितीय पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, और दोनों के वाहन कौन है? गणेश जी महाराज का वाहन चूहा है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, वहीं गले में भगवान शिव के सर्प भी पड़ा हुआ है। आप देखिए कितनी विपरीतताएं हैं। नंदी और शेर का कभी मेल हो सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं हो सकता ना। सिंह आक्रमण करता है नंदी पर, कभी मोर और सर्प का मिलाप हो सकता है? वहीं कार्तिकेय जी मोर लिए खड़े हैं और भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा हुआ है। सर्प और चूहे का कभी मेल हो सकता है? भगवान शिव के गले में सर्प है और वहीं चूहा भी बैठा हुआ है। एक दूसरे के सब विपरीत हैं, घनिष्ठ शत्रु हैं। लेकिन आप देखें, नंदी भी खड़ा है, सिंह भी बैठा है, मोर भी है, सर्प भी गले में पड़ा है, चूहा भी वहीं बैठा है। सब आपस में वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हैं, सामंजस्य के साथ रहते हैं। इस दिव्य परिवार के दर्शन से हमें क्या संकेत मिलता है? कैसा भगवान का विपरीत परिवार, लेकिन सब में सामंजस्य, कभी कोई विघ्न नहीं, कभी कोई युद्ध नहीं, कभी कोई हार पराजय नहीं, सब प्रेम पूर्वक वहां रहते हैं। ये भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की कृपा से सब सामंजस्य है। इसलिए घर के मुखिया को चाहिए कि वह कैसे अपने परिवार में सामंजस्य बिठाए, और घर में जितने सदस्य हैं उन सबको चाहिए कि हम कैसे अनुसरण करें कि हमारा परिवार सुव्यवस्थित और सामंजस्यतापूर्ण रहे। हम भगवान शिव को केवल प्रणाम करने से सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक उनके द्वारा प्राप्त संकेतों का हम अपने जीवन में आचरण नहीं करते, पालन नहीं करते, तो केवल प्रणाम से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। आप देखिए, हम जिन भी भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, हम केवल भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ हमें संदेश मिलता है, संकेत मिलता है। भगवान राम के हम दर्शन करते हैं तो संपूर्ण मर्यादा, आदर्श, कर्तव्यों का हमें दर्शन होता है। तो केवल राम को प्रणाम करने से कल्याण नहीं, प्रभु के किए हुए कार्य को आचरण मानते हुए हमें जीवन में धारण करना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। भगवान कृष्ण को तो हम प्रणाम कर लेते हैं, जन्माष्टमी आती है, मक्खन चढ़ा दिया, गुब्बारे लगा लिए, फूल लगा लिए, ये सब उचित है। लेकिन जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का दर्शन करते हुए उनकी कही हुई बातों पर, उनके कहे हुए विचारों को जब हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक केवल प्रणाम करने से हमें लाभ नहीं होगा। देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण का जीवन, थोड़ी सी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल आप देखिए, जब से जन्म हुआ भगवान कृष्ण के जीवन में तब से दुख, और जब तक इस धराधाम से नहीं गए तब तक उनके जीवन में दुख रहा। लेकिन कहीं भी भगवान बैठ कर रोए हो तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सब कुछ होते हुए, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी यदि मोह से रहित हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण। 56 करोड़ यदुवंशी, इतना बृहद उनका परिवार। आप देखें कि परिवार में कोई थोड़ी सी भी घटना हो जाए तो कितना कष्ट होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वो मोह से रहित है। मथुरा जैसा राज्य उन्हें प्राप्त हुआ,
लेकिन फिर भी उसका त्याग किया, वो है भगवान श्री कृष्ण। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। ऐश्वर्य देखिए, हर एक चीज की पराकाष्ठा है भगवान श्री कृष्ण, हर एक चीज की पराकाष्ठा है भगवान श्री राम। हमें केवल इन भगवानों को प्रणाम ही नहीं करना है, प्रणाम के साथ साथ इनके द्वारा दिए गए संकेत, विचार, आदर्श, इन सब का हमें अनुपालन करना है। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारा जीवन सफल भी होगा।